दोस्तों, स्वतंत्रता, मानवाधिकार और कंजर्वेशन जैसे मुद्दे पर खुद को विश्व के ठेकेदार समझने वाले यूरोपियन यूनियन को अफ्रीका और भारत की तरफ से अब तक की सबसे बड़ी चुनौती मिल चुकी है, क्योंकि इस बार भारत ने यूरोपियन यूनियन का गला एक ऐसे मुद्दे पर पकड़ा जिस पर वैसे तो ये देश काफी साफ सुथरा बनते हैं, लेकिन इसकी सच्चाई अफ्रीका पर कहर बनकर टूट रही है। और अगर भारत इनके बीच नहीं आया तो शायद अफ्रीकी देशों की अर्थव्यवस्था और संसाधन पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हैं। इस बात में कोई भी शक नहीं है कि यूरोपियन देश विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है, जिनके पास न कि सिर्फ एक मजबूत अर्थव्यवस्था बल्कि काफी विकसित इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है। ऐसे में ये देश खुद को अमीर बनाए रखने के लिए गरीब देशों का गमन करते हैं और वहां पर जो भी संसाधन ले सके किसी भी कीमत पर लेकर आते हैं, भले ही उससे पर्यावरण और उस देश को कितना ही नुकसान क्यों न हो। लेकिन यूरोपियन देश पीछे नहीं हटते और बिल्कुल यही प्रक्रिया यूरोपियन यूनियन अफ्रीकन देशों के साथ कर रहा है, क्योंकि कई अफ्रीकी देशों की समुद्री सीमा में यूरोपियन यूनियन के फिशिंग वेसल इतनी बड़ी संख्या में मछली पकड़ लेते हैं कि उससे वहां पर मछलियों की कमी और लोकल बायोलाइफ के तबाह होने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया। ऐसे में जब अफ्रीका ने यूरोपियन यूनियन के इस कदम का विरोध किया, तब गरीब और कमजोर समझकर यूरोपियन देशों ने उन्हें चुप कराने की कोशिश की। लेकिन इस बार अफ्रीकन देशों की मदद के लिए भारत खुलकर सामने आ चुका है। वहीं भारत ने अमेरिका को अपना समर्थन देते हुए यूरोपियन यूनियन को साफ चेतावनी दे दी कि उन्हें हिंद महासागर और अफ्रीकी देशों की तटीय सीमा के पास अपने फिशिंग वेसल को काबू करना ही होगा और वह इस तरह के बेलगाम फिशिंग नहीं कर सकते, जिससे न कि सिर्फ ओशियन लाइफ बल्कि गरीब अफ्रीकन देशों की अर्थव्यवस्था को भी काफी भारी नुकसान हो रहा है। ऐसे में भारत की तरफ से सीधा समर्थन मिलने से अफ्रीकन देश काफी खुश हैं कि उन्हें विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे बड़े लोकतंत्र ने सीधे समर्थन दिया। लेकिन यूरोपियन देश इससे काफी नाराज हो चुके हैं और जाहिर सी बात है कि उनकी तरफ से भारत को विरोध भी झेलना पड़ेगा, जिसके तहत यूरोपियन देशों ने भारत के इस बयान का विरोध किया और अपनी गलतियों को छुपाने के लिए गैर कानूनी चीजों को भी लूप होल्स के जरिए कानूनी बताने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये सारी कोशिशें बेकार हो जाएगी, क्योंकि इंडियन ओशियन टूना कमीशन के अधिकारी आने वाले कुछ ही समय में मुंबासा और केन्या में मिलेंगे। ये संगठन हिंद महासागर में मौजूद 30 देशों का एक समूह है, जो अमेरिका के साथ हो रहे दुर्व्यवहार और संसाधनों के गमन पर गंभीरता से बातचीत करते हुए यूरोपियन देशों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे, ताकि यूरोप के फिशिंग वेसल हाईटेक मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए अफ्रीकन कोस्टलाइन के पास मछलियों को ज्यादा बड़ी संख्या में न पकड़े। वहीं पर इस पूरी कार्रवाई में भारत एक काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि फिलहाल अफ्रीका में कुछ गिने चुने ही ऐसे देश हैं जो यूरोपियन देशों के सामने अपनी बात रख सकते हैं, और अगर उन्हें भारत का समर्थन मिल गया तो अफ्रीका की आवाज मजबूत हो जाएगी, जिससे यूरोपियन देशों को इनकी बात सुनकर कोई न कोई फैसला लेना ही होगा। हालांकि इस मुद्दे पर भारत को भी यूरोप की तरफ से काफी नाराजगी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि ओवर फिशिंग से यूरोपियन देशों को काफी फायदा होता है। दोस्तों, इसके अलावा अगर भारत की तरफ से अफ्रीका को सीधा समर्थन देने के बावजूद यूरोपियन यूनियन अपनी इन हरकतों को बंद नहीं करता, तो हो सकता है कि भारत और अफ्रीका एक साथ मिलकर ये मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में लेकर जाए, ताकि गरीब अफ्रीकन देशों को यूरोपियन यूनियन के गमन से बचाया जा सके। साथ ही से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रभाव और छवि दोनों ही काफी मजबूत होगी और दुनिया भारत को एक लीडर के तौर पर देखेगी, जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि के लिए काफी अच्छी बात है। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर कनाडा और भारत की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत आज सोमवार से कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली अपने 2 दिवसीय भारत दौरा शुरू करने वाली है, जिसके दौरान वे अपने इंडियन काउंटर पार्ट यानी डॉक्टर एस जयशंकर से भी मिलेंगे और दोनों देशों के बीच मौजूद कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर गंभीरता से बात की जाएगी, ताकि भारत और कनाडा के संबंध भविष्य में मजबूत किए जा सके। क्योंकि मौजूदा समय में दोनों देशों के संबंध न तो ज्यादा अच्छे हैं और न ही ज्यादा खराब हैं। कनाडा में मौजूद एक्सट्रीमिस्ट और कैनेडियन सरकार द्वारा इन पर कोई भी कार्रवाई करने में नाकामी दिखाना भारत के लिए काफी निराशजनक रहा, जिसे लेकर भारत ने यह मुद्दा कनाडा से साथ कई बार उठाया, लेकिन फिर भी कैनेडियन सरकार कोई बड़ी कार्रवाई करने में असमर्थ रही। इतना काफी नहीं था कि कनाडा की तरफ से कई ऐसे बयान दिए गए जिसने भारत को गुस्से में ला दिया। वहीं पर ऐसे में जब कनाडा की विदेश मंत्री भारत दौरा करेंगी, तब उन्हें कई सारे मुद्दों पर जवाब देना होगा और भारत के काफी सारे सवाल होंगे जो दोनों देशों के संबंधों को निर्धारित कर सकते हैं। साथ ही जिस तरह से अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों के साथ भारत के संबंध लगातार मजबूत हुए, उस तरह से कनाडा के साथ हमारे संबंध विकसित नहीं हुए, जो कनाडा के लिए काफी बड़ी परेशानी है, क्योंकि इससे वे भारत जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था में अपना हिस्सा खो देंगे। वहीं ये उनके कुछ मुख्य कारणों में से एक है कि कनाडा भारत के साथ अपने संबंध सुधारना चाहता है, वरना भारत और कनाडा के आर्थिक संबंध ज्यादा विकास नहीं कर पाएंगे, जिससे अंत में नुकसान कनाडा को ही होगा, क्योंकि भारत के पास अमेरिका और फ्रांस जैसे कई दूसरे पार्टनर मौजूद है, लेकिन कनाडा के पास भारत जितना बड़ा मार्केट मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से कनाडा को अभी ही कोई बड़ा कदम उठाना होगा, वरना आगे जाकर नुकसान उनका ही होगा। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? क्या भारत को कनाडा के साथ अपने संबंध ज्यादा सुधारने चाहिए
नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।